हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक्स विद केविन। निफ्टी ने आज फाइनली 22,000 को क्रॉस कर दिया। निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ के 22,100 के करीब बंद आई। आज का जो पूरा गेन था वो मेनली आईटी एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर को डोमिनेट था। आईटी में विप्रो आज सुबह खुलते ही 10% की अपर सर्किट मार दी थी और 52 वीक का नया हाई किया। लास्ट में 7% बढ़ के आया। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी नया 52 वीक का हाई किया, 9% बढ़ा। इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नो में भी 2.5 से 3% की बढ़त देखने को मिली। ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो ऑयल इंडिया में 6% की बढ़त देखने को मिली। ओएनजीसी भी 4.3% के आसपास बढ़ के आया। और सिर बढ़ने वाले सेक्टर की बात करें तो फार्मा एंड हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक 2.3% बढ़ के आई। पेपर स्टॉक्स में भी आज अच्छा बढ़त देखने को मिली। वेस्ट कोस्ट पेपर एंड जेके पेपर में भी 4 से 5% की बढ़त देखने को मिली। रेलवे स्टॉक्स में भी आज बहुत अच्छी चमक रही। आईआरएफसी 15% बढ़ के आया। आरवीएनएल भी 8 से 9% बढ़ के आया। गिरने वाले सेक्टर में बस दो ही सेक्टर थे, मेटल एंड मीडिया सेक्टर आज गिरे। बाकी बस सारे सेक्टर में आज अच्छे रहे। आईपीओ की बात करें तो आज न्यू स्वान एंड ऑस्ट्रेलियन सोलार प्रीमियम लिमिटेड का आज लास्ट डे था। मैंने दोनों आईपीओ में अप्लाई किया है। लेकिन दोनों आईपीओ 400 गुने सब्सक्राइब हुए, तो देखते हैं कल अलॉटमेंट होता है तो क्या होता है। आज के सेशन में बात करेंगे राइट इश्यू के बारे में। राइट इश्यू क्या होता है? तो जनरली कभी कोई कंपनी को एक्सपांशन के लिए कैपिटल चाहिए होता है तो जनरली एक एक ऑप्शन है कि वो आईपीओ लॉन्च करता है। लेकिन कोई कोई कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड होती है उनको कभी कभी मोस्टली डेप पे करने के लिए या तो फिर मान लो कि एक्सपांशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो राइट इश्यू अलॉट करती है। जनरली मैं बोलूँगा 100% में से 95% कंपनी राइट इश्यू तभी अलॉट करती है जब उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। ओनली 5 to 6% कंपनी ही एक्सपांशन के लिए या एक्विजिशन के लिए राइट इश्यू, उनको जो कैपिटल चाहिए उसके लिए राइट इश्यू करती है। बाकी अगर कंपनी की बैलेंस शीट खराब है, उनको डेप पे करनी है, तभी राइट इश्यू इश्यू करती है। तो राइट इश्यू होता क्या है? तो मान लो कि कंपनी जब आईपीओ निकालती है तब आपको कंपनी का शेयर देती है। आप उस कंपनी को शेयर के हिसाब से आप उसको कंपनी को पैसा देते हैं। इस तरह से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो अब कंपनी आईपीओ नहीं निकाल सकती। तो क्या करती है कंपनी? एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में डालती है और उसको राइट इशू बोलते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी ने बोला कि 3 for 10, मतलब कि आपके पास, और वो प्रायोरिटी मिलती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और मान लो कि आपके पास कोई कंपनी के 1,000 शेयर है और कंपनी बोलती है राइट इशू डिक्लेयर कर रही है 3 for 10, मतलब कि हर 10 शेयर पे आप 3 शेयर्स एक्स्ट्रा बाय कर सकते हो। मान लो कि वो 1,000 शेयर की करंट मार्केट प्राइस 50 रुपये है तो जनरली जो नया शेयर दिया जाएगा वो बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे दिया जाएगा। जैसे कि कंपनी बोलेगी 3 for 10 30 रुपये में, मतलब कि आप हर 10 शेयर पे 3 शेयर एक्स्ट्रा खरीद सकते हो और आपको कंपनी को पे करना है 30 रुपये। तो मतलब इस तरह से कंपनी मार्केट में नए शेयर डालती है और आपको डिस्काउंट प्राइस पे वो शेयर देती है और आप उस शेयर के पैसे कंपनी को देते हो। तो इस तरह से कंपनी के पास कैपिटल आता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है? कंपनी एक्स्ट्रा शेयर मार्केट में डाल रही है, इसका मतलब कंपनी का जब अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज़्यादा है, मतलब कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो भी डाइल्यूट होता है। मतलब कि अभी 50 रुपये थे, राइट इश्यू होने के बाद वो 50 नहीं रहता, वो डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, तो मान लो कंपनी आपको 30 रुपये में दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20 रुपये का प्रॉफिट है। राइट इश्यू होने के बाद वो शेयर का प्राइस डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, तो ये होता है राइट इश्यू। तो जनरली जब भी राइट इश्यू, आपको ज़रूरी नहीं है कि 10 for 3 दिया तो आपके पास 1,000 शेयर है तो आपको 300 शेयर खरीदने ही है। मतलब 30 रुपये का एक शेयर, 300 शेयर आपको 9,000 रुपये में खरीदना है, वो ज़रूरी नहीं है। आप रिनाउंस भी कर सकते हैं, मतलब कि आप कुछ नहीं खरीदेंगे। इस सिनेरियो में क्या होता है कि मान लो आप कुछ नहीं करते, आपके पास 1,000 शेयर है लेकिन कंपनी ने मार्केट में और शेयर डाल दिए 30 रुपये के हिसाब से। सब जिन्होंने लिए वो खरीदेंगे, वो शेयर मार्केट में आ गए तो कंपनी का प्राइस ऑलरेडी डाइल्यूट हुआ। मान लो कि डाइल्यूट होकर 40 रुपये हो गए। आपने नहीं, कुछ नहीं किया, आपके पास 50 रुपये के 1,000 शेयर थे तो आपके शेयर का प्राइस ऑलरेडी 40,000 हो गया, आपको 10,000 का लॉस है। तो जनरली जब भी राइट इश्यू होता है आप कुछ नहीं, एक्शन नहीं लेते तो आपका शेयर का प्राइस डाइल्यूट हो जाता है। और अगर आप राइट्स खरीदते हैं
तब आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही हो उस हिस्से में। हो सकता है कि कंपनी डिस्काउंट करके आपको 30 रुपये में दे रही है, लेकिन ऑलरेडी डाइल्यूट होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस 25 रुपये हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जनरली कोई कंपनी अगर डेप पे करने के लिए राइट इश्यू अलॉट करती है तो उस कंपनी के स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, मेरा मानना है। तो बस आज के स्टॉक मार्केट के सेशन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और कल की स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर से। तब तक सबको मेरा थैंक यू एंड गुड बाय।